एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। ओपीएससी में आई हुई असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर की 151 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जिसके लिए जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा भी है। और एग्ज़ाम आपको पता है कि जून में एक्सपेक्टेड है कि जून में इसका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर देखे भी होंगे, जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, चाहे वो नोटिफिकेशन से संबंधित हो या सिलेबस या एग्जाम पैटर्न या उसमें भी और डीप एनालिसिस की आखिरकार किसी सिलेबस को कवर कैसे करना है। क्योंकि आप सबको पता है इसके जो पेपर होना है उसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पोर्शन है और सारा ही पोर्शन कॉमन टू ऑल है। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर किसी भी ब्रांच का होने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई उस ब्रांच के रेस्पेक्टिव आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चंस। यहाँ पर टेक्निकल में भी आपको सारी ब्रांच का सब कुछ पढ़ना होगा, तभी जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को लेकर, और उसके लिए हमारे साथ हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट नरसिंह सर। जी सर, थैंक यू सर। तो सर, ऑलरेडी आपको पता है कि ये एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस सारे एलिजिबल हैं। बिल्कुल सर। और सबके लिए सिलेबस जो है ना कॉमन टू ऑल है। सही बात है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा होगा तो उसके लिए तो पता है उसको क्या नॉर्मल है। सही बात है। लेकिन सिविल मैकेनिकल वाला सब्जेक्ट वाला बच्चा सर कैसे करेगा इसको कवर? सही बात है सर, बिल्कुल ठीक। क्या है इसमें ऐसा, क्या पढ़ना है सर? थोड़ा देखिए सर, एक्चुअली जैसा कि सिलेबस इसमें लिखा है, सेमीकंडक्टर, करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, अगर इस सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सिलेबस है ना, इसको आपने पढ़ भी लिया होगा, इवन आपने इधर उधर देख भी लिया होगा। बट बात आती है, सर ने जैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये सिविल वाला कैसे पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला कैसे पढ़ेगा, सीएस ब्रांच वाला कैसे पढ़ेगा। सो द पॉइंट इज दैट अगर इस सिलेबस को आप देखें तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो, 12th क्लास अगर अपनी याद हो आपको, तो वहां पे एक टॉपिक होता था मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो वहां मॉडर्न फिजिक्स होता था। तो वहां से अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो जैसे आप सेमीकंडक्टर वहां पढ़ते थे, वहां पर कई बार आप डायोड ही पढ़ते थे, इवन बीजेटी भी पढ़ते थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपने वहां से पढ़ने चालू कर दिए थे। और साथ के साथ अगर आपका जब बीटेक फर्स्ट ईयर था तो इवन बीटेक फर्स्ट ईयर में सारे टॉपिक्स आप सेमीकंडक्टर और करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर, वोल्टेज कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, बीजेटी, डिवाइस स्ट्रक्चर टाइप, ये सारे मॉड्स है ना। इसके बाद कहीं ना कहीं आप देखें बीजेटी से स्विच, एम्पलीफायर, कंसेप्ट ऑफ बीजेटी, जेफेट, ये सारा का सारा जो सिलेबस आपका था, ये सिलेबस आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। तो सर ठीक है, मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं 12th और बीटेक फर्स्ट ईयर का कॉमन पार्ट है। मतलब समझ रहे हो आप। तो आपने 12th में पढ़ा थोड़ा सा, फिर आपने बीटेक को पढ़ा, तो सर अब इसको पढ़े कैसे? पढ़ा था तब पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़ा था, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, जब मैंने बोला 12th इसमें यूज किया या मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर, तो इसका मतलब सीधा है कि बहुत बेसिक चीज पूछी जाएगी आपसे। यानी जैसे मैं अगर डायोड की बात करूं तो डायोड में क्या पूछेगा आपसे? ऐसा नहीं कि आपसे कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के गेट में आते हैं या इवन जेईई में भी आते हैं, मैं तो कई बार ऐसे कहूंगा। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर एक आपको आइडिया अगर है टॉपिक का, तो बड़े आराम से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। फिर आपकी चाहे कोई भी ब्रांच हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, इन टॉपिक को समझा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से फिजिक्स समझो इसको आप। इसको आप ये मत समझो कि ये ब्रांच स्पेसिफिक है। यू कैन जस्ट डील लाइक ये कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक फिजिक्स है जिसको आपको आइडिया लेना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, मॉसफेट क्या होता है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एक बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, अगर इस तरह का आपको पिक्चर क्लियर है तो बहुत आराम से किया जा सकता है। साथ के साथ अगर इसमें देखें आप, तो मेरे पास जो अगला टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सर पंकज गर्ग सर ही बेटर बता पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ है। तो सर बताइए बच्चे किस तरह इसको हैंडल करें। बात वही आती है सर, सीएस वाले तो कर ही ले जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर ले जाएंगे, लेकिन बात आती है मैकेनिकल और सिविल की, वो कैसे करेंगे? कि उनके लिए चैलेंज है सर। सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो सर कोई बड़ी बात, इवन इलेक्ट्रिकल के लिए कोई बड़ी बात पढ़ते ही है वो, लेकिन बात आती है कि सिविल मैकेनिकल कैसे, वो तो देख के डर रहा है कि डी फ्लिप फ्लॉप और ये सब क्या लिखा हुआ सर, आप देखिए एक बार है ना, तो वो दिमाग में आता है कैसे करेंगे। वापस वही बात जो आपने बताई, ये अल्टीमेटली वही है जो हमने 12th में या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। आप लोगों ने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ा है, कहीं ना कहीं वही है पूरा। यहां से लेके यहां तक आप देखोगे पूरा वही है नंबर सिस्टम, जिसमें डेसिमल क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं डेली लाइफ में, 9, 99, 100 जो आप यूज कर रहे हो वही तो है ही है। उसी का बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन्हीं का आपस में कन्वर्जन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सब है। मतलब बच्चों वाला काम है जो हम ऑलरेडी 12th में या बीटेक फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। बिल्कुल इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक बार वापस से गो थ्रू होने की जरूरत है। और उसी के साथ में लॉजिक गेट्स,
बहुत बेसिक है, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला टॉपिक है। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मींस ये वो पार्ट दे रखा है, क्योंकि डिजिटल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये बेसिक होते हैं हमेशा, इसके बाद वाले टॉपिक्स मेन होते हैं। तो ये बेसिक ही पूछा गया है जो हर ब्रांच का स्टूडेंट इजीली कवर कर लेगा। दैट्स वाई कहा कि यहाँ जो सिलेबस दे रहे हैं वो कॉमन टू ऑल है, वरना होता क्या कि फिर वो ब्रांच स्पेसिफिक होता। तो सिविल वाला, मैकेनिकल वाला बच्चा जब इस सिलेबस को पढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया गया है कि वो बेसिक टॉपिक डाले गए जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, वापस उनको गो थ्रू होना है। तो ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस का एनालिसिस है। अल्टीमेटली किसी भी ब्रांच का आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक एक्सपर्ट हमारे यही कह रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ये वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वापस गो थ्रू होना है। बहुत ज्यादा वास्ट या बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, या वापस कैसे गो थ्रू होना है, तो उसके लिए आपको पता है निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर ऑलरेडी ओपीएससी असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर का एक डिटेल्ड ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च हो रखा है, जिसमें अभी तक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं और अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये बैच आपको मिलेगा निम्बस लर्निंग के एप्लीकेशन पर, जहां पर आप देखेंगे पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा अकॉर्डिंग टू द ओपीएससी एआईयू एग्जाम। चाहे नॉन टेक्निकल में आपका इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, या पूरा टेक्निकल के जो 8 टॉपिक्स हैं आपके, वो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सारे लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगे ताकि हर एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आए, क्योंकि छोटी बात ही एग्जाम में पूछेगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछने वाला। उसी के साथ में मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम, ये एक्सपीरियंस आपको हमारे वीडियोस में भी देखने को मिल रहा है, और जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह का। क्योंकि मैं वापस याद दिला दूं, ये हमारे लिए नया नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर बेसिक इंजीनियरिंग पूछा जाता है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस, और उन एग्जाम में जिस लेवल का पूछा गया वही एक्सपीरियंस हम सबने यहां पर डाला इस बैच में। ये बात शायद हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप एग्जाम पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही है। तो उसी लेवल का, उसी तरह का कंटेंट यहां पर हम डाल रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अनलिमिटेड लेक्चर्स वॉच टाइम, कोई भी लेक्चर कभी भी कितनी बार देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना देरी करें निम्बस लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सर्च करें, वहां पर ओपीएससी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोर्स जो आपका 3499 का था, अभी वो 2499 में मिल रहा है। 1000 रुपीज का आपको ऑफ मिल रहा है, कोड यूज करना है फर्स्ट, जिसका आज आखिरी दिन है 23 जनवरी। तो ये मौका हाथ से चला ना जाए, जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, ओपीएससी का कोर्स सर्च करें और ज्वाइन करें और शुरू करें अपनी तैयारी, क्योंकि आपके पास है 5 महीने, जून में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। फिर भी अगर मन में है कोई सवाल तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000899, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब भी आपको मिल सके। तो ओपीएससी के लिए लगातार आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.